सादात बायर, कौन है ये लोग? ईजे मैडम नजीब अलगाज की भतीजी हैं। इसको नोट कर लो, मैं यहाँ जरूर जाऊंगा। ठीक है सर, अगर कोई और काम नहीं है तो आपके लिए कॉफी लाऊं? तोपराक, गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। चिनार, मुझे कहीं नहीं जाना। ठीक है, तुम कहाँ जाओगी मुझे बताओ। परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं? मैं तुम्हारा शौहर हूँ। 2 दिन के बाद डिवोर्स हो जाएगी। वैसे भी मैं उस एप्लीकेशन पे साइन नहीं कर रहा। ओकान ने तुम्हें नहीं बताया? मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। वो साइन तुम पहले कर चुके हो, सिक्कू के घर पर, जब तुमने मुझ पे एतबार नहीं किया और यास्मीन के साथ चले गए थे। आखिरकार आप आई गई। मिस्टर नजीब, मैं बहुत थकी हुई हूँ। आई एम सॉरी, मैं अपने कमरे में जाकर आराम करूंगी, फिर बात करें। मेरा ख्याल था कि माँ बन के तुम सही हो गई हो, अकल आ गई है तुम में, शायद तुम समझदार हो गई हो, मगर सब झूठ था। एक ही छत के नीचे आने के बाद सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले था। मैं आपके गुस्से की वजह जान सकती हूँ मिस्टर नजीब? बेटा, तुम धोखा दे रही हो। आज रात तुम घर पे नहीं थी। चलो, तुमने हमें इतला देना जरूरी नहीं समझा। अपने बेटे की भी फिक्र नहीं हुई? मिस्टर नजीब, वो शर्मीन शायद आपको इत्तला देना भूल गई। मैंने उसे कॉल की थी मगर उसने रिसीव नहीं किया फोन। उसके बाद मैंने उसे एसएमएस भी भेजा था, फिर चार्जिंग खत्म हो गई। मुझे हॉस्पिटल में चार्जिंग नहीं मिली। आई एम रियली सॉरी। हॉस्पिटल में? जमरत मैडम का कुछ हुआ है क्या? नहीं, मेरा भाई करीम कुछ बीमार हो गया था, वो हॉस्पिटल में था। सुबह तक उसी के साथ थी। अच्छा, अल्लाह उसे शिफा दे। हमें खबर होती तो हम भी जो कर सकते थे वो करते। मैं शर्मीन की वजह से आपसे माजरत चाहती हूँ। अभी इस मसले को हल करती हूँ। आई एम रियली सॉरी मिस्टर नजीब। शर्मीन, जी जी मिस्टर उस्मान, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। फिक्र न करें, मैं मेडिसिन जारी रखूंगी। ओके, फिर बात होगी। गुड डे मिस्टर उस्मान। हेलो मिस्टर नजीब। कैसी हैं जमरत मैडम? करीम हॉस्पिटल में है, अल्लाह उसे सेहत दे। अब कैसा है? ठीक है वो? हाँ, मगर आपने कहाँ से सुना है? यास्मीन ने बताया है अभी। वो रात शायद हॉस्पिटल में ही थी। हाँ, हम सुबह तक उसी के पास थे। आप अभी हॉस्पिटल में ही हैं? नहीं, हम घर आ चुके हैं। यास्मीन ने ड्रॉप कर दिया था। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। जा रही हो तुम? बूझो भला किसने फोन किया है? कौन? ओकान की मैनेजर ने। क्या सच में? उसने कहा मिस्टर ओकान शादी में शिरकत करेंगे। यूँ कहो ना कि तुम्हारे प्लान पे काम शुरू हो गया। अच्छा है कि तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हारा दुश्मन भी मेरा दोस्त नहीं हो सकता। ये रेहान मैडम सोचे। देखते हैं शादी में क्या कुछ होता है। खैर, मैं शादी के लिए छुट्टियां ले रही हूँ। किसी चीज की जरूरत हो तो फोन करना मुझे। क्या? यानी तुम्हारे अलावा और किसको फोन करूंगी?
यानी अगर तुम झूठ बोल रही हो तो मुझे तो बता दो, कम से कम बता तो दो मिस्टर नजीब की कॉल पर। तो क्या बुरा हो गया जमरुद सुल्तान, अच्छा हुआ आप लोगों ने थोड़ी बात कर ली। हाय स्वीटी, ऐसे सस्ते गेम्स की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम किन चक्रों में पड़ी हुई हो बताओ जरा। जमरुद सुल्तान अब बताऊंगी तो गलत होगा, मौका मिलेगा तो लंच पे डिटेल से बता दूंगी। फिर भी आपने एक अच्छा खेल खेला, मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ। आपने जो कुछ भी कहा उस आदमी ने 1000 मर्तबा परेशान होकर मुझसे माजरत तलब की। जानती हूँ ऐसे कामों में मुझसे ज्यादा कोई माहिर नहीं। खैर मैं जा रही हूँ, तुम भी फौरन तैयार होके आ जाओ। ठीक है बस सी यू सून, बाय बाय। मैं जरा साहिल पे चहलकदमी करूंगा। अरे किस कदर गैरत से आरी हो गए ये लोग। पढ़ी है आपने ये खबर मिस्टर नजीब? इनके कहने के मुताबिक चिनार ने यास्मीन की खातिर उस आदमी को मारा था। ये अखबार वाले किसी खबर की तहकीक किए बगैर कैसे उसे अखबार में छाप देते हैं? गुनाह करते हुए इन्हें अल्लाह का खौफ भी नहीं आता। क्या कह सकते हैं इकबाल मैडम, लोगों के मुंह तो नहीं रोक सकते। और यास्मीन के यहाँ आकर रहने पर आप ज्यादा ही बयानबाजी नहीं कर रही। सिर्फ कह देने से कोई काम ठीक हुआ है? अगर चिनार अपने बच्चों के साथ रहना चाहता है, क्या सबका एक साथ रहना बेहतर नहीं है? क्या बच्चे उसकी आंखों के सामने रहेंगे? मिस्टर नजीब, क्या चिनार ने ये खबर देख ली है? मेरे ख्याल में देख ली होगी। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। मिस्टर नजीब, एहतियात कीजिएगा प्लीज। कोई मोटा कपड़ा भी पहन लीजिए, हवा बहुत ठंडी है। कहिए सर। ये अली नामी शख्स कौन है आखिर? क्या करता है? कहाँ पे रहता है? ये काम क्या करता है? उसकी बीवी कौन थी? क्यों अलहदा हुई? मिसेस जमरुद को कैसे जानता है? इन सारी बातों का पता करके बताओ। जो आपका हुक्म। अगर उसे कोई शक भी हो जाए तो तुम समझना कि तुम मुझे नहीं जानते और मुझसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। तुम सिर्फ इत्तला देना, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है मिस्टर नजीब। बेगम साहिबा, किसी का इंतजार है? आइए अंदर आइए, केक अभी अभी बनाया है। आइए प्लीज। लीजिए प्लीज बैठिए। आप यहाँ पर अजनबी हैं ना? देखते हैं कि आपको पसंद आता है कि नहीं। बहुत मजेदार घर जैसा है। बहुत शुक्रिया। दरअसल शेफ तो इसे अखरोट वाला बनाता है, मैंने सिर्फ किशमिश वाला बनाया है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा, घर की तरह का लग रहा है। हाँ, एक तरह से ऐसा ही है। हमारा घर उस तरफ है। आप मिस्टर अहमद है ना? हाँ बिल्कुल, मगर मैं आपको नहीं पहचान सका। क्योंकि हम पहले नहीं मिले। मैं तोपराक, नरमीन आपा की दोस्त हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। मेरी बहन को क्या हुआ?
नहीं नहीं, नरमीन आपा बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र मत करें। आपको बहुत सलाम कह रही थी। अ, मैं आज ही रिहा हुई हूँ। सॉरी। अब आप बेहतर महसूस कर रही हैं ना? मैं बाजी का सुनकर अचानक डर गया था, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। क्या पीना चाहेंगी? चाय? मदद! जी भाई। मदद, चाय लेकर आओ। ठीक है भाई। मैं सुबह उठा तो तुम नहीं थी, तो मैं परेशान हो गया। हाँ डोंट वरी, मैं ठीक हूँ चिनार, थक गई हूँ। थैंक यू। करीम कैसा है? मेरे लायक कोई खिदमत? नहीं थैंक यू वेरी मच, वो भी सो रहा होगा घर में। तुम कैसे हो? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी दरअसल। कैसे ठीक हो सकता हूँ यास्मीन? नहीं, बहुत डिप्रेस्ड हूँ मैं। हाँ क्यों? क्या अभी तक जेल से आजाद नहीं हुई तोपराक? हाँ, छोड़ दिया उसे। बाद में बात करें यास्मीन, मुझे कुछ काम है। ठीक है चलो, जैसा तुम चाहो, फिर बात करेंगे। बाय। ठीक है, सी यू लेटर। खुश आमदीद मिस्टर चिनार। थैंक यू। ओकान अपने रूम में है? ऑफ कोर्स, मैं इत्तला करती हूँ। मिस्टर ओकान, मिस्टर चिनार आए हैं। फंस गए, चिनार आ गया यहाँ पर। रेहान। चिनार कैसे हो? वेलकम चिनार। थैंक यू। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्या? हाँ मेरी जान, मिस्टर ओकान ने हमारी कंपनी में काम किया था और मेरा केस भी इन्हीं के पास है, इसीलिए आई थी। मैं भूल गया था। डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? नहीं मेरी जान, मेरी बात मुकम्मल हो गई, मैं जा रही हूँ। खुदा हाफिज मिस्टर ओकान। गुड बाय मिस्टर खान। ओके बाय डियर। टेक केयर। तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ चिनार? तुमसे कुछ पूछना है मैंने। उनके लॉयर ने उनको बताया है कि नरमीन आपा सिर्फ 3 हफ्तों बाद आपके पास होंगी। बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है। मिस तोपराक, काश आप आ जाएं, हमारे साथ रहें और शाम में बैठकर चाय पिएं और खूब सारी हमसे बातें करें। मेरी तो यही ख्वाहिश है, काश कि ऐसा हो जाए। मुझे सबसे ज्यादा खुशी असली की वजह से हो रही है। आपा के जाने के बाद उसका हाथ टूट गया था बेचारी का। उसकी आवाज सुने हुए बहुत अरसा बीत गया है। ये इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें नहीं दे सकता, तुम जानते हो। लेकिन ओकान, हम दोनों तोपराक की भलाई चाहते हैं। यहाँ उसका एक रिश्तेदार रहता है, हो सकता है वहां गई हो। सिर्फ एक चचा है उसका, उसके पास गई होगी। आपका डिवोर्स केस 2 दिन के बाद है, आपको मालूम है ना? बिल्कुल जानता हूं, इस बारे में मैंने बात भी करनी है तुमसे। तारीख से पहले मेरी तोपराक से बात कराओ। मगर वो ये नहीं चाहती, आप ये जानते हैं। ओकान, मैं जानता हूं, पर अगर मेरी उससे बात नहीं हुई तो सब खत्म हो जाएगा। मेरे कहने से बात नहीं करेगी, इसलिए ओकान तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। नहीं करा सकता चिनार, मैं मुश्किल में आ जाऊंगा। मैं उसका वकील हूं, मैं ऐसी कोई हरकत करूंगा तो वो मुझ पर भरोसा नहीं करेगी। ओकान, तुम ही हो जो हमारे दरमियान कम्युनिकेशन करवा सकते हो। आखिरी बार वो मेरी बात सुन ले, जो मैंने कहना है मैं उसे कह दूं। उसके बाद भी अगर वो डिवोर्स चाहती है तो मैं दे दूंगा डिवोर्स। मगर इस तरह धोखे से मैं उसे नहीं बुला सकता। वैसे भी उसे यहाँ अपने केस के लिए आना है। तुम भी आ जाना बात करने, और इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना मुझसे। ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा। लतीफ मामू,
मैं थैले का मुंह नहीं बांध सका। गरम चीजें, रोल, समोसे सब है इसमें, लुत्फ उठाएं। शुक्रिया बेटा। अरे नहीं नहीं लतीफ मामू, ये लो बेटा, रख लो। ये आप किसी और को दे दीजिएगा। अरे अरे बहुत शुक्रिया लतीफ मामू, आप रखें। ये तुम रख लो बेटा। लतीफ मामू बात सुने। अल्लाह हाफिज। ये रहने दे। लतीफ मामू ऐसे ही हैं, यानी रिस्पांस दिए बगैर उन्हें सुकून नहीं मिलता। कौन है ये? लतीफ मामू हमारे मोहल्ले के पुराने बंदे हैं। यानी पहले इनके हालात बहुत ज्यादा अच्छे थे, लेकिन एक अमीर लड़के की तेज रफ्तार कार की जद में इसकी बीवी और बेटी के आ जाने से ये ऐसा हो गया। वो लड़का तो कुछ अरसे बाद ठीक हो गया, मगर लतीफ मामू का यह हाल हो गया। अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। हम उसके गम का मदावा तो नहीं कर सकते, बस कुछ फायदा मिल जाए उसे। बस लतीफ मामू खुश रहें, बस हमें और क्या चाहिए। चले, मैं चलती हूँ। ओ आपा की कॉल है, रुकना अभी, आपा की कॉल है। हेलो हेलो आपा, क्या? अरे आप हमें छोड़ें, आप कैसी हैं? बताएं, खैरियत तो है? दिमाग तो सही है तुम्हारा? क्या मतलब है घर खरीदने का वादा कर लिया है? यास्मीन वो आदमी पागल है, उसने अपनी बीवी पर हमला किया। यार उस आदमी को फौरन से पहले अपने आप से दूर कर दो, उस आदमी से छुटकारा पाओ, मैं तुम्हें कहती हूँ। मॉम, उस आदमी को प्रॉब्लम मुझसे नहीं तो प्राग से है। वो उसकी एक्स वाइफ थी, इसलिए वो उसके लिए स्ट्रगल करता फिरता है। तो प्राग भी उसको मुंह नहीं लगाती। उसे घर देके ही उससे छुटकारा हासिल करूंगी। चिनार ने उसे वाजे ऑफर किया, आप क्यों नहीं समझती? क्या तुम समझती हो कि चिनार को हासिल कर लोगी? है तुम न्यू मॉडल की गाड़ी ले चुकी, अब घर से क्या मतलब है? क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। यस मैडम। एक्सक्यूज मी, इन लेडी से कहें कि आराम से बात करें। ओके मैं मैडम। अपना सारा पैसा गाड़ी के लिए दे चुकी हूँ, बस ये आखिरी काम है, इसके बाद मैं आजाद हो जाऊंगी इस चीज से। ये मुमकिन नहीं बेटा, मैं तुम्हें रकम वगैरह नहीं दूंगी, मिस्टर नजीब से भी नहीं लूंगी, कंपनी से भी निकाल दी गई हूँ। तुमने जो वादा किया उसे पूरा करो। मॉम, आई डोंट अंडरस्टैंड, आपके लिए इतना मुश्किल क्यों है? हाँ मुश्किल है। जमरुद मैडम, कोई परेशानी है क्या? आप मेरे सर पे सवार मत हो और कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। इजाजत देंगे कि माँ बेटी अपनी बात जारी रख सके? बेइज्जत करके रख देती हो। हाँ हाँ वो ले आई। जी जी, आपका सलाम भी ले आई। ठीक है जी, मैं समझ गया, मैं उससे हल कर लूंगा। हाँ ठीक है, आप भरोसा रखें। सही, ढेरों प्यार। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। वल्लाह मिस तोपराक, मेरी आपा आपको अच्छी तरह जानती हैं, यानी कि आप हमारी मेहमान हैं, ये बताए बगैर आप यहाँ से चली जाती, ऐसे ही है ना? मैं किसी को बेआराम नहीं करना चाहती, मगर नरमीन आपा बहुत इशरार कर रही थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। बेआराम होने वाली कोई वजह नहीं, प्लीज ऐसा हरगिज मत सोचिए। आप आए, मैं भी आपको ऊपर ले चलता हूँ। मदद, बेटा हाथ धो लो और जल्दी फारिग हो जाओ। ठीक है भाई। लाए, बैग मुझे दें, राइट हैंड यहाँ से। बहुत शुक्रिया। मदद, मैं क्या कह रहा हूँ? हाय, कैसे हो तुम? ये दरवाजा हमारा शॉर्टकट है, आप इन्हें पहन सकती हैं। खुशखबरी है। अगर आप बेकरी के अंदर आना चाहें तो ये इस्तेमाल कीजिएगा, अगर गली वाले दरवाजे से अंदर आना चाहें तो इस दरवाजे से जाना होगा। डियर आसले, देखें ये हमारी मेहमान है। तुम हाथ मुंह धो के फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती ठीक है, ओके। आसले, हम लोगों का कल पिकनिक का प्रोग्राम बना है, ठीक है ना? आसले तोपराक मैडम आपकी वालदा की दोस्त हैं, उनकी तरफ से सलाम लेकर आई हैं। खुशामदीद। वेलकम आसले। ठीक है, तुम ये ले लो। आज तुमको पता है, आइए प्लीज। हम सब पिकनिक मनाने जाएंगे, साथ में तुम भी चलोगे ना? मुझे एक जरूरी काम से जाना है, उम्मीद है कि तुम मेहमान का ख्याल रखोगी ना? आप मेरी वजह से अपना काम मत छोड़ें, मैं और आसले यहीं बैठते हैं। चलो
मैं नीचे हूँ, कोई काम हो तो बता देना। तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर हम कहीं भी नहीं जाते। क्या तुम्हें हमारे साथ कहीं चलना पसंद नहीं है? क्या सोचा आपने? ये तुम्हारी अम्मी ने भेजा है। उन्होंने तुम्हारे लिए बनाया है। मम्मा का बेटा। चिनार तुम आ गए? खुश आमदीद। देखो मेरा बेटा, बाबा आ गए। आओ मेरे बेटे, मेरा गोलगप्पा। क्या किया आज सारा दिन मेरे बेटे ने? हाँ? चिनार प्लीज, आई एम रियली सॉरी। मैंने शर्मीन पर बहुत गुस्सा किया। मुझे पता चल गया वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कोई बात नहीं, तुम राइट पे थी उस वक्त, छोड़ो। तुम कैसे हो? खुश आमदीद। वो वेलकम। मैं आपा की शाम में राब्ता ना करने पर हैरान था, बहुत माजरत चाहता हूँ। ये खूबसूरत दस्तरखान आपने सजाया है? मैं भी सोच रहा था ये मजेदार खुशबू कहाँ से आ रही है। फ्रिज में रात के डिनर के लिए कुछ भी नहीं था, बस कुछ चीजें थी तो सोचा कुछ बना ही लूं। वल्लाह आप तकल्लुफ न करती, मैं ये कहने वाला था, मगर ऐसे डिनर को ज्वाइन किए हुए बहुत अरसा हो गया है। आपके हाथ सलामत रहे। आसले, आप कैसी हैं? तो प्राक आपा ने कितना मजेदार खाना बनाया है, देखो। आप लोग खाने की मेज पर आ जाएं। चलो चलो दस्तरखान पर। बहुत शुक्रिया। जरा सुनो, तुमने क्या देखा आज? कुछ नहीं। आयशा ने इसका खाना तैयार कर दिया है मैडम। जबरदस्त। शर्मीन तुम इसे ले जाओ। चलो ठीक है, जाओ फिर। सीधा खाने पे अटैक। चिनार, आई एम फीलिंग रियली बैड फॉर यू। जो कुछ भी था वो सच था, इसका मतलब है। नहीं, मेरे ख्याल में उस आदमी का तोपराग से कोई ताल्लुक नहीं। वो सब कुछ झूठ था। अरे नहीं चिनार, इसका मतलब वो सही कह रही थी, अब वो गिल्टी है। दरअसल तुम्हें क्या पता क्या सच है क्या झूठ है, पर मुझे कोई परवाह नहीं। मैं तोपराग से प्यार करता हूँ और चाहता हूँ ये मसला जल्द सॉल्व हो जाए। पर उसकी ऐसी कोई नीयत नहीं है चिनार। खैर जो भी, बंद करो इस टॉपिक को। वैसे भी मुझे भूख लगी है। तुम्हारे हाथ सलामत रहे। वल्लाह सब कुछ बहुत मजेदार था। बहुत शुक्रिया। तुम्हारा पेट भर गया? अभी मत जाओ,
कुछ देर रुको, बातें करेंगे। मुझे नींद आ रही है, मैं सोऊंगी। ओके, तुम जाके सो जाओ। ये रवैया सिर्फ तुमसे नहीं है। ये पहले बहुत खुश मिजाज थी, घर वालों के लिए नहीं पूरे मोहल्ले के लिए खुशी का बायस थी। जैसे ही मैं दुकान में आता सब कुछ तरतीब से रख देता। बस अल्लाह की मर्जी कि आपा के जेल जाने के बाद ये ऐसी हो गई। मैंने हर एक कोशिश कर ली। अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार हमेशा अपने आप को समझता हूँ। बहुत मुश्किल सिचुएशन है। मिस तोपराक, मेरे दिल को जलाने वाली ये बात है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा लगता है जैसे ये सब चीजों से मुंह मोड़ चुकी है, सिर्फ जीने के लिए सांस ले रही हो। मैं इसे ऐसा बिल्कुल नहीं देख सकता। किसी डॉक्टर के पास गई है कभी? शायद कोई नफ्सियाती मसला हो। ये भी करके देख लिया, आती जाती रही, फिर कुछ अरसे बाद छोड़ दिया। मगर मैं अपने आप को उस जगह पर रखकर सोचता हूँ, शायद डॉक्टर के पास जाने की वजह से ही वही वाकयात बार बार उसकी आंखों के सामने आते हो, यानी शायद उसे और ज्यादा दुख महसूस होता हो। मगर मुझे नहीं मालूम, इसी वजह से मैं उससे जबरदस्ती नहीं करता। रिजल्ट आपके सामने है, यही जो आप देख रही हैं। सारा दिन वो टेलीविजन के सामने होती है। वो इस टीवी के रंगीन शीशे के अंदर के रंगों से अपनी दुनिया को बसाए हुए है। अभी वो जवान है, जल्द से हतियाब हो जाएगी। उम्मीद है ऐसा ही होगा। नहीं, छोड़ दें आप प्लीज। शायद मैंने आपको बहुत मुश्किल में डाल दिया। माजरत का हूं, ये मैं हल कर लूंगा। मैं फिर नरमीन आपा के बताए हुए कमरे को जरा देख लूं, अगर आपकी इजाजत हो। हाँ हाँ ठीक है, नीचे चलते हैं। अगर उसे कमरा कहते, आ जाएं। हाँ, ये देखें, ये रहा आपका कमरा। मगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैंने इसे बेकरी का हिस्सा बना लिया। जाहिर है आपा के इल्म में ये बात नहीं है, इसलिए उसने ऐसा कहा। नहीं, कोई मसला नहीं, मैं कहीं और रह लूंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अपनी जिंदगी में उसे कबूल नहीं करूंगा। मैं आपको रात में इतना टाइम बाहर नहीं जाने दूंगा। और ये कि आपा को अगर पता चल गया कि मैंने आपको बतौर मेहमान नहीं ठहराया, फिक्र मत करें, ऊपर एक सोने का कमरा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यानी मैं वहाँ नहीं रह सकती। नरमीन आपा से मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। दरअसल उन्होंने ही कहा था कि मेरे घर पर रह लेना, मगर मैंने कहा मेरे चाचा हैं, मैं वहाँ चली जाऊंगी। मिस तोपराक, समझ लें कि आपने ये बात सुनी ही नहीं। जाहिर है आपकी आपा से बात हुई और आपने यहाँ रहना कबूल किया है। आप ऊपर ऐसले के साथ रह लें, मैं यहीं पर रह लूंगा। मैं वैसे भी यहीं का आदी हो चुका हूँ। दिल घबराता है तो यहाँ आ जाता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यानी मैं आपको आपकी जगह से हटाकर खुद नहीं रह सकती। मैं चलती हूँ, आप मेरी वजह से परेशान ना हो। मिस तोपराक, मैं भी आपा की अमानत को भेजना कबूल नहीं करूंगा। आपा को कॉल कर लें, अगर वो कहती है तो मैं दखल नहीं दूंगा। ठीक है? गुड मॉर्निंग।
इधर तो देखो, कभी खमीर के बगैर भी पेस्ट्री बनी है? कैसे पनीर के बगैर पेस्ट्री बनेगी? हाँ, क्या सलीम उस्ताद को बनाते हुए तुम नहीं देखते हो क्या? हर रोज वो कैसे बनाता है पेस्ट्री, क्या तुमने नहीं देखा? भाई सोचता हूँ कि आते जाते देख लूंगा, मगर अक्सर भूल जाता हूँ। ये तो मैंने वैसे ही बता दिया। ये तो फिर तुम्हारे दिमाग का ही कसूर है। अब मैं इन्हें कैसे बनाऊंगा? हाँ, दुकान में खमीर ही खत्म हो गया है। मुझे पता ही नहीं कि सारे केन खाली पड़े हैं। पनीर खत्म है, मुझे खबर ही नहीं। भाई अगर एक दिन बगैर पनीर के पेस्ट्री बना लोगे तो क्या हो जाएगा? बात सुनो बेटा, इस दुकान में कितने लोग आते हैं? कम से कम 90 लोग आते हैं। क्या मांगते हैं? हम उन्हें चीज पेस्ट्री देते हैं, ऐसा ही है ना? 2 ट्रे पनीर पेस्ट्रीज के निकल जाते हैं हर रोज। बोलो, हाँ, जवाब दो। मेरी अक्ल में नहीं आ रहा है कि बगैर पनीर और बगैर खमीर के कैसे बनाते हैं। आपका काम आसान हो। ओह, आपका बहुत शुक्रिया। पेस्ट्रीज बना रहे हैं शायद आप? था तो ऐसा ही, मगर हमारे साथ ये मदद आफंदी साहब भी तो मौजूद हैं। ये नहीं जानते, इसलिए हमारा काम अधूरा रह गया। आपके पास खमीर और पनीर नहीं है क्या? अच्छा, आलू हैं? हाँ हैं। मैं आप लोगों के लिए पेटीज बना देती हूँ, अगर पसंद आ गए तो वो बेच देंगे। क्या ख्याल है आपका? आपको जहमत तो नहीं होगी? नहीं, जहमत की बात नहीं, मुझे ऐसे काम अच्छे लगते हैं। वल्लाह तो प्रा खानम, मैं इतना उलझ गया हूँ कि यानी इनकार नहीं करूँगा। तो मुझे आलू उबाल कर दो, और मुझे मक्खन भी चाहिए, और मक्खन को मेल्ट करने के लिए एक बर्तन भी। चलो चलो जल्दी करो। तो प्राक मैडम, मुझे लगता है आपको जहमत होगी। मुझे कोई जहमत नहीं होगी, मैं अभी हल कर लूंगी। चलो मदद, जल्दी करो। इसका ढक्कन खोलो, ऐसे नहीं पकेंगे। उसमें थोड़ा सा और पानी डालो और इसका ढकना पूरा सही से खोलो, अच्छी तरह से खोलो। पोटैटोस चूल्हे पर और माजरीन कंटेनर में। जरा सही से उबालना। ये कैसे ब्योचे हैं आपा? अभी मैं आलू वाली बना रही हूँ, ये दाल वाली भी बनती हैं। मेरी अम्मी बहुत बनाती हैं ऐसे। ये तुम लोगों को बहुत पसंद आएंगी, देखना। इंशाल्लाह। लो, पसंद आएगी? भला क्यों नहीं पसंद आएगी आपा? मदद, तुम्हारी जबान बहुत लंबी हो गई है।